नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आज हमारा टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम चलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और यहाँ पर हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि हम कहेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सॉल्वेंट आर मॉडिफाइड बाय द डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्यूट इन इट, हम ये कह रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, किसी सॉल्वेंट की। यदि किसी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो उस सॉल्यूशन के अंदर दो सब्सटेंस होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। उन दोनों से मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। यदि मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हो सकती है कि द प्रॉपर्टी of the solution which depends upon the number of particles। क्या डेफिनेशन है, the property of solutions which depend upon the number of particles। किस पे डिपेंड करती है, तो हम कह रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। क्लियर है, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स और ऑफ द सॉल्यूट आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो डिपेंड्स करती है उसे क्या कहा जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्लियर है। अब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इनको यदि हम कहें तो चार अलग अलग इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कितनी होती है, 4 इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अभी हमने सबसे पहले बात करी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या थी कि द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या कह रहे हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और पार्टिकल्स किसकी बात हो रही, सोल्यूट के पार्टिकल। किसके पार्टिकल, सोल्यूट के पार्टिकल। अब हम कह रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी होती है, तो 4 अलग अलग टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। उनको हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इनकी जो अलग अलग टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उनको हम देखते हैं। पहला है रिलेटिव lowering of vapor pressure। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक। फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। तो टोटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी होती है, तो 4 अलग अलग टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सी पहली प्रॉपर्टी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को यदि हम लोग देखें तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे डिस्कस कर सकते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम कहें कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम कहें कि इफ अ सॉल्यूशन डिसॉल्व अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हम कह रहे हैं कि हमारे पास में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। किसकी बात की जा रही है, अब रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात। हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल है जो एज अ सॉल्वेंट है। क्या है, एज अ सॉल्वेंट। इस वाटर में हमने ऐड किया NaCl। NaCl क्या है, एज ए सॉल्यूट। क्लियर। तो हमारे पास में एक सॉल्वेंट है, दूसरा क्या है, सॉल्यूट। तो हम ये कह रहे हैं कि इफ अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड टू डिसॉल्व अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्लियर। तो हम कह रहे हैं हमारे पास में एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इन दोनों से मिलकर हमें जो मिला वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है, वो क्या मिल गया, हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो
हम ये कह सकते हैं कि वोलेटाइल सॉल्वेंट द सॉल्यूट वी हैव ए नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? ये कह रहे हैं कि वोलेटाइल सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूट वी हैव द नेग्लिजिबल क्या कहा हम लोगों ने, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम वेपर प्रेशर की बात करें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो हम कह रहे हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोगों ने मान लिया PS। क्या मान लिया? PS। ठीक है, which is actually the vapor pressure of the solvent over the surface of the solution। क्लियर है? अब हम कह रहे हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो हम कहेंगे कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट वो हमने मान लिया सपोज PA। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या मान लिया? PA मान लिया। ठीक है, will become less than the vapor pressure of the pure solvent। ठीक है, तो ये किसका है? ये जो सॉल्वेंट है कौन सा? ये सॉल्वेंट है जब हमने वाटर में NaCl मिलाया तब की बात। अब मैं कह रहा हूं कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया P0A। ठीक है, हमने इस तरीके से इसको मान लिया। अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं? देखो, मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर PS इक्वल टू, PS यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू किसके बराबर हो सकता है? ये PA के इक्वल हो सकता है। इक्वल टू लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? P0A XA, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये P0 XA क्या है? P0A क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। XA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या है? मोल फ्रैक्शन होता है। क्लियर? तो हम लिखना चाहें तो यहां पर एक लाइन में लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? XA हो जाएगा। क्लियर है? तक अब हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कि XA प्लस XB इक्वल टू क्या हो जाता है? 1। क्लियर है? XA इक्वल टू XB क्या हो गया? 1। तो देखो, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यदि मैं लिखना चाहूं कि XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस XB लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो हमने क्या लिख दिया? XA इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस XB लिख दिया। तो इस XA के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस XB लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा PS इक्वल टू PA इक्वल टू P0A 1 माइनस XB। इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। या थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करना चाहूं तो मैं लिखूं PS अपॉन P0A क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस XB। इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहूं तो XB इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 माइनस क्या लिखा जा सकता है? PS बाय P0S। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और यदि PS क्या है तो अभी हम लोगों ने बात करी। ठीक है, PS क्या है तो मैं लिखना चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? P0A माइनस PS बाय P0A। क्लियर है? इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। ठीक, चलो, यानी ये किसके बारे में बात हो गई? ये XB निकल के आएगा। तो XB क्या हो गया हमारा? P0A माइनस PS बाय P0A। ठीक, अब यहां पर P0A और PS है, उसको मैं डेल P भी लिख सकता हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो XB इक्वल टू डेल P बाय P0A। इस तरीके से लिखा जा सकता है। यानी डेल P जो है लॉवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को लोअर बताता है। अब ये होता कैसे, इसको हम समझते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में कोई प्योर सॉल्वेंट है, उस प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या मिला दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देने से उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डाउन हो जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि प्योर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। ठीक है, अब यदि मैंने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया? NaCl यानी कि सॉल्ट यानी नमक मिला दिया। तो नमक मिला देने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट
100 डिग्री सेंटीग्रेड था वो बढ़कर कहां चला गया 101, 102 या 103 पे, यानी 101, 102, 103 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर वो बॉईल होने लगेगा। तो उसका जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया? तो ये किसके बारे में बात हुई, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बात होगी। और डेल्फी क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम एक लाइन कह सकते हैं कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। देखो क्या है, हमने कहा था कि हमारे पास में दो कंडीशन है, XA ये किसका मोल फ्रैक्शन है, तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्या है, सॉल्यूट की बात होगी। तो हमारा जो डेफिनेशन निकल कर आ रहा है वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट यानी कि XB इक्वल टू डेल P बाय P नॉट A। क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इस फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कुछ और हेडिंग को हम आगे डिस्कस करेंगे।